जिस तरह के हालात देश के अंदर बने हुए हैं, कहीं उत्तर प्रदेश तो कहीं पहाड़ी इलाके में किस तरीके से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी वाहवाही में जुटी हुई है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उत्तराखंड में बर्बादी की नई दास्तान लिखी गई। बड़ी बड़ी डींगे आंकी जा रही थी। तकरीबन 10 साल से ज्यादा वक्त से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद आज तक हिंदू मुसलमान छोड़कर वहां कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया। एक झटके में कई मकान बहते चले गए। आज आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ों में किस तरीके से एक बादल फटने की घटना होती है और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। हालत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थर-थर कांपने लगी है। पुष्कर सिंह धामी समझ गए अब जाने का वक्त आ चुका है। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जहां एक तरफ यह आपदा आई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मोदी सरकार जश्न में डूबी हुई थी, जिसके बाद लोगों ने लानतें भेजनी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं देश के हालात। पहले तो आपको मैं वहां की घटना की दिखाऊंगा, लेकिन आपको पता ही है कि महाकुंभ में प्रयागराज के नाम कितने पैसे खर्च किए थे, करोड़ों रुपए। और उसके बाद जब वहां भगदड़ होती है तो क्या कहा जाता है, नहीं इतनी बड़ी घटना नहीं, छोटी घटना थी, ये हो गया, मोक्ष मिल गया, तमाम बातें। यही बात अलग अलग जगह हो रही है, लेकिन आज जो घटना घटी है उसने उत्तराखंड के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर ला दिया है। बात यह नहीं है सिर्फ कि लोगों की जानें गई, बात यह नहीं है सिर्फ कि लोगों घर बह गए। अब बात यह है कि 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी उत्तराखंड की सरकार कर क्या रही है, क्या रोड मैप तैयार कर पाए, सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाने के अलावा। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। एक तेज बहती हुई धार आती है और दोनों तरफ के हालात देखिए, दोनों तरफ घर। चूंकि एक मोड़ पड़ता है तो वो जो पूरा का पूरा बादल फटने की वजह से तेज रफ्तार के साथ पानी के साथ मलबा बहकर आता है, वो एक तरफ के पूरे मकानों को अपने साथ बहाता हुआ ले जाता है। यह अंदाजा लगाइए, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अचानक से हुई इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम मोदी सरकार में, बीजेपी की सरकार में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन क्या इन सब चीजों की जानकारी पहले से नहीं होनी चाहिए थी? उन घरों में रहने वाले लोग बह गए। आपने वीडियो देखी, एक तरह का पूरा इलाका समतल हो गया, अपने साथ सब कुछ बहाकर वो पानी ले गया। हर तरफ मातमी आवाजें गूंज रही हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है अभी आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए इसे क्या लिखा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इतनी बड़ी आपदा आ गई, बादल फट गया और कितने घर और जिंदगियां बर्बाद हो गई, मगर कोई भी ज्योतिषी ये नहीं बता पाया कि यहां पर बादल फटने वाला है। जो लोग भविष्य बताने का दावा करते हैं मैं उनको पूगा पंडित कहता हूं। ये वहां चले गए, लेकिन मेरा मानना है कि हां। अब आइए, करते क्या है पुष्कर सिंह धामी भाई, ये ऋषिकेश, ये वो, यहां पर हिंदू, यहां मुसलमान, उसमें सहयोग करने वाले एक मुख्यमंत्री के तौर पर पहचान है। उत्तराखंड की अस्मिता को वापस लाने के लिए पहले इंसानी जिंदगी को बचाना जरूरी होता है मुख्यमंत्री महोदय, बाद में देखा जाता है कौन हिंदू कौन मुसलमान। लेकिन आपकी राजनीति और आपकी पार्टी की और आपकी सरकार की राजनीति हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती रही। जो उत्तराखंड में बीजेपी के आने पर खुश ही थे ना, अब वो मातम में बदल गए, लोग गुस्से में हैं। किस तरह के हालात है दिखाता हूं, पहले आज तक की खबर देखिए। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, पहाड़ों से आए मलबे से कई घर तबाह हो गए, 4 की मौत हो गई और 50 लोग लापता है। बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, सवाल पूछना चाहते हैं आप तो सवाल का जवाब ले लीजिए। ये लीजिए, ये हो रहा है, वहां पर तालियां बजाई जा रही है। जी हां, ये ठीक उसी वक्त की खबर है जब खबर आ चुकी थी कि धराली में, उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से मलबा और पानी के साथ कई मकान बह गए, 4 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग लापता हो गए। यह उसी वक्त जश्न मनाया जा रहा था कि वाह वाह, देखो मोदी जी ना होते तो ऑपरेशन सिंदूर ना होता, ऑपरेशन सिंदूर की बदौलत हमने ये किया। वो बात अलग है कि एक और पहाड़ी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई, वो आतंकियों को लेकर जवाब देने से बचते नजर आए। अब आपको ये तालियां, पहलगाम आतंकी हमला, उसमें जान गंवाने वाले, और अब उत्तराखंड के धराली में जो हुआ है उस पर खिल्ली उड़ाती हुई बीजेपी या सरकार नजर नहीं आती। आप जानते हैं इन्होंने तीसरी कैसे की? ओहो, इतना बड़ा हादसा, हम दुख प्रकट करते हैं, हमने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इसको लगा दिया है। आप क्या करेंगे? आप तालियां बजाएंगे, आप वाहवाही लूटेंगे, आपको सिर्फ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाएंगे। भेजिए ना मोदी और शाह को। आप 10 बरस तक एक राज्य में रहते हैं और 10 बरस से ज्यादा बीतने के बावजूद आपके पास कोई रोड मैप नहीं, हिंदू मुसलमान को छोड़कर। और यही उत्तर प्रदेश के अंदर
प्रयागराज में जाकर आज आप हालत देख लीजिए। प्रयागराज के हालात ऐसे हैं कि लगता ही नहीं है कि महाकुंभ में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। दरअसल वो करोड़ों रुपए वहां प्रयागराज में महाकुंभ में नहीं अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च किए थे, वरना वो हादसा ही नहीं होता। ऐसा ही यहां पर है। यहां सब बड़ी बड़ी डींगे आंकी जाती हैं, तमाशे किए जाते हैं। जब मजदूर एक टनल के अंदर फंस जाते हैं तो मंत्री जी का रेड कारपेट से स्वागत होता है। ये तमाम तमाशे आज भी चलते हैं। ये देख रहे हैं आप क्या हुआ यहां पर, पहले मैं इनका भी बता देता हूं। ऑपरेशन सिंधु बेहतरीन डिसीजन और भारत एनडीए के पार्लियामेंट्री पार्टी ने इसको लेकर एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद मोदी जी के लिए सम्मान में तालियां बजाई जाई, जो हर बार बजाई जाती हैं। ये मोदी है तुम, यानी अपनी पीठ थपथपाने की रस्म का निर्वहन किया गया ऐसे वक्त में जब देश में आपदा आई हुई है। एकाएक कई घर बह गए, कई लोगों को पता नहीं, परिवार लापता हो गए और मोदी जी सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पता नहीं था, जरा वो भी आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें निकल कर आया, पहले जेपी नड्डा सामने आते जो वहां तालियां बजा रहे थे। इन्हें बड़ा दुख हुआ। उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित धराली गांव में अचानक बादल फटने से कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। कितना हृदय विदारक है देखिए, बराबर में हंसते हुए नजर आ रहे हैं इसी वीडियो में, और वहीं बैठकर ट्वीट, क्योंकि ट्वीट तो ये करते नहीं है। इन्हें अपनी मौज मस्ती में खलल नहीं चाहिए, ना मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, किसी को नहीं। वहां टीम बिठा रखी है, कुछ हो ऐसा तो कर देना, तो वही करा गया। कोई हृदय लग रहा है कहीं से इनके चेहरे पर हृदय विदारक, चेहरे पर चिंता, कोई परेशानी नहीं। पीड़ितों की तत्काल सहायता के लिए उत्तराखंड सरकार समेत राहत बचाव दल पूरी तत्परता के साथ जुटा है। इस संकट की घड़ी में प्रदेश के सभी भाजपा कार्यकर्ता पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए संलग्न है। इन्हें शर्म नहीं आती, इसमें भी अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घुसा दिया। जरा पहलगाम में भी भेज देते बीजेपी कार्यकर्ताओं को, गए थे नहीं, वहां नहीं जा पाएंगे। ये आपदा के नाम पर राजनीति के अलावा ये नेता कुछ नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं आ रहे? चलो बीजेपी के नेता अपने खुद क्यों नहीं आ रहे? मोदी जी के सामने ताली बजाने का नौटंकी करनी है। इसलिए मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं मुस्कुराते चेहरे के साथ। वीडियो में इसीलिए दिखाता चल रहा हूं, ट्वीट देखिए और चेहरा मिल रहा हो तो बता दीजिएगा। दोनों ही तस्वीरों में मैं ईश्वर से इस भयावह दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। बस ये हुआ है तीसरी। इधर भाई साहब भी आए। उमाशंकर सिंह ने लिखा, जो एएनआई की चूंकि बाइट है तो इसलिए मैं पढ़कर बता रहा हूं। पुष्कर धामी कहते हैं, मुझे उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना की जानकारी मिली। हम लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अधिकारी लोगों की बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब अगर कुछ बच जाएंगे तो साहब मोदी जी के नाम इस जीत को प्रदर्शित कर देंगे। फिर से एक कार्यक्रम होगा। देखो देखो आपदा में कितनी जबरदस्त तरीके से मोदी जी ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया। जानते हैं ये क्या कर रहे थे उस वक्त? इनको भी देखिए, ये मोदी नामा पढ़ रहे थे। देखिए उसी वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और फिलीपींस के राष्ट्रपति श्री फर्नांडो आर मार्कोस जूनियर जी की संयुक्त प्रेस वार्ता, तो आदरणीय चल रहा था इनका। और इन्हीं के प्रदेश में यह आपदा आई हुई थी। इनसे बिल्कुल नाराज है। खबर यह निकल कर आई है कि उत्तराखंड की सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा आ गया है। वो गुस्सा जो कल तक मुसलमानों के नाम पर इनके साथ खड़ा रहता था, आज वो हिंदू मुसलमान से ज्यादा आपदा पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी जो कह पाई वो कर पाई, या फिर आपदा के वक्त सरकार जश्न में डूबी थी। नमस्कार।